देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा 30 सितंबर शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन संपन्न कराने हेतु मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ गृह विभाग के अपर सचिव, अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद एवं सभी जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की गई। बैठक में परीक्षा कदाचार रहित संपन्न कराने को लेकर किए गए बदलाव से अवगत कराते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि निजी विद्यालयों संस्थानों में बनाए गए परीक्षा केंद्र में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के अंदर 11 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार का प्रवेश निषेध रहेगा। 11-12 बजे तक परीक्षार्थी अपने कक्ष में बैठे रहेंगे। इस दौरान उन्हें कक्षा से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। गस्ती दंडाधिकारी द्वारा प्रश्न पत्र का बक्सा 11 बजे के बाद ही केंद्र अधीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। बक्सा के अंदर प्रश्न पत्र का सील्ड लिफाफा परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात OMR सीट उसी लिफाफे में परीक्षार्थियों के सामने ही सील्ड किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा समाप्त होने के उपरांत 15 मिनट के बाद ही परीक्षार्थी कमरा छोड़ सकेंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र का बॉक्स जिस लॉकर में रखा जाएगा वह कॉम्बिनेशन लॉक होगा, जिसका नंबर 30 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे SMM के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे वह खुले। इस परीक्षा में कदाचार में पाए जाने वाले उम्मीदवार को लंबे समय तक परीक्षा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही OMR सीट ब्लैक छोड़ने वाले उम्मीदवार की भी सूची बनाई जाएगी तथा भविष्य के लिए उन पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आधार आवश्यक होगा। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी व्यक्ति को, चाहे वह दंडाधिकारी या केंद्र अधीक्षक क्यों न हो, स्मार्टफोन की अनुमति नहीं होगी। केवल केंद्र अधीक्षक नन स्मार्टफोन रख सकेंगे। दरभंगा जिले में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 25,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। परीक्षा तिथि को जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया जाएगा। इसके इर्द गिर्द ठेला खोमचा वाले को वहां ठहरने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी दुकान में भी ग्राहक और दुकानदार के अलावा किसी अन्य को रहने की इजाजत नहीं होगी। ग्राहक सामान क्रय कर चले जाएंगे, न कि रुक सके। परीक्षा के पूर्व शहरी क्षेत्र के लॉज में छापेमारी भी कराई जाएगी। उक्त बैठक में दरभंगा NIC से जिला अधिकारी राजीव रोशन, सहायक समाहर्ता सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा मौजूद थे। आज यहाँ तो कल वहाँ के आधार पर सड़क जाम लगना और इसे जूझना शहरवासियों के लिए यह नृत्य क्रिया की एक प्रक्रिया बन गई है। आए दिन सड़क पर कोई न कोई सड़क जाम ही रहता है। बुधवार को ऐसा ही सड़क जाम का नजारा देखने को मिला। न्यायालय रोड मुख्य सड़क, जो न्यायालय लहरियासराय टावर से होते हुए SSP कार्यालय, IG कार्यालय से आगे तक सड़क जाम लगा रहा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डिप्टी मेयर पद के नामांकन का पर्चा दाखिल किया। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 28 की आशा गुरु बहन ने, जिन्होंने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करने का चुनाव कार्यालय के बाहर निकली मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, डिप्टी मेयर में जीत के आती हूँ तो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड 48 तक सभी वार्डों का विकास करूंगी। जल जमाव की समस्या मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जिसे दूर कर सकूंगी। 48 वार्ड में भी जाकर मैं सबकी समस्याएं सुनूंगी, सबका समाधान करूंगी, सबके साथ रहूंगी। जहां तक होगा वहां तक मैं काम करूंगी। जनता का विश्वास टूटने नहीं दूंगी। अगर एक बार मुझे मौका मिल जाए, मैं भी मिथिला की बेटी हूँ,
मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए। मेयर टीम में जो अधीन होगा किसी का, तो वो सिर्फ और सिर्फ दरभंगा की जनता का अधीन होगा। वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम होगा तो सिर्फ जनता का गुलाम होगा। क्यों? क्योंकि उसको काम करना है, वो किसी और के दबाव में नहीं रहेगा। और अगर दरभंगा की जनता मेरी माँ को उप महापौर पे पद पर विश्वास के साथ अगर वहाँ सदन बैठने का अवसर प्राप्त देगी उन्हें, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरी माँ शुरू से ही समाज सेवा को लेके हमेशा तत्पर रही है। लोग उनको आशा गुरुबन के नाम से जानते हैं कि वो हमेशा समाज से जुड़ी हुई कामों को लेकर करते रहती हैं। अगर उनको ये अवसर शहर की जनता ने विश्वास करके दिया, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, जो लोग कहते थे कि हमारे दरभंगा नगर निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, हमारे नगर निगम में कोई विकास की रूपरेखा तैयार नहीं है, कोई नाली रोड में जो पानी रहती है उसकी कोई रूपरेखा तैयार नहीं है। दरभंगा नगर निगम की निवर्तमान महापौर मुन्नी देवी ने वार्ड नंबर 40 से पार्षद पद के लिए अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। व्हील चेयर पर आई थी मुन्नी देवी, जिन्होंने अपना नामांकन पर्चा। महापौर मुन्नी देवी से बात करने पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पार्षद पद के लिए नामांकन करवा रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि हाँ, वार्ड 40 से पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करी हूँ, जबकि 23 सितंबर को मैं मेयर पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करूंगी। 3-4 महीना हमको समय कम मिला, इसलिए विकास का कम काम अब मेरा अधूरा है। विकास का काम हम इसके लिए हम पूरा करेंगे और हम 23 तारीख को नॉमिनेशन कर रहे हैं मेयर के लिए। अभी विचार विमर्श चल रहा है, हम पार्षद के लिए कर रहे हैं। समस्या नहीं है, जो भी कुछ समस्या होगा तो हल होगा। दरभंगा नगर निगम चुनाव 2022 नामांकन कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव कार्यालय उप विकास भाइयों भवन में नगर निगम चुनाव नामांकन कार्यक्रम के 5वें दिन बुधवार को कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पार्षद पद के लिए नामांकन कराने वाले अभ्यर्थियों का नाम इस प्रकार है। वार्ड नंबर 40 से मुन्नी देवी, वार्ड नंबर 6 से अपना नामांकन का पार्षद उम्मीदवार के लिए पर्चा दाखिल किया शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद जी। वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद पर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया सरफराज अनवर। वार्ड नंबर 29 से अतीखा खातून पार्षद पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल की। नंबर 24 से पार्षद के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया वीरेंद्र कुमार किरण ने। वार्ड नंबर 42 से पार्षद पद पर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया अमृता कुमारी ने। वहीं इनके समर्थन में साथ से अशोक कुमार पूर्व पार्षद, इसके अलावा और भी कई पार्षदों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। हम तो नगर निगम के राजनीति में बहुत पुराने हैं। मेरे सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी वार्ड के मतदाताओं को खुश रखना, सभी से प्रेम रखना, सभी के साथ सम्मान करना और जात पात से उठकर सभी के लिए काम करना, यही हमारी प्राथमिकता है। नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या कितने सबसे ज़्यादा कमी है कि अंदर मोहल्ला में जो है थोड़ा सा भी पानी बरसता है, इतना पानी लग जाता है। नाला निकासी का ढंग अंदर में नहीं बना हुआ है, जल्द समस्या। विकास ही हमारा मुद्दा। इसकी तो बहुत सारी समस्या है। विकास सबसे पहले हमारा नारा है कि जनता का साथ होगा तो हम विकास करेंगे। और विकास में सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। ऐसे बच्चों के, ऐसे घरों के बच्चा को मैं चिन्हित करके शिक्षा की ओर ले जाना चाहूँगा जो आज तक स्कूल जाने से वंचित हैं। वार्ड नंबर 29 की समस्या जल जमाव की है, जो 15 साल से लगातार यथावत स्थिति में पड़ा हुआ है। उसके बाद जो समस्या है, हेल्थ सेंटर हमारे वार्ड में नहीं है, हमारे वार्ड में सरकारी स्कूलों की कमी है। हम इन सारे मुद्दा को अपना विकास का मुद्दा बनाया है। नंबर 16 बहुत ही अति खराब स्थिति, वहाँ की जर्जर सड़क जो है, वहाँ की जल निकासी का जो समस्या है, सबसे मेरा पहला प्राथमिकता वो होगा जो हमारे वार्ड नंबर 16 की तमाम जनता जो सड़क से और जल निकासी की वजह से परेशान है। हम सबसे पहले चुनाव में जीतते ही, अगर आम जनता ने हमें मौका दिया तो हम जीतते ही सबसे पहले सड़क और जल निकासी की समस्या को दूर करेंगे। और साथ ही साथ अभी तक हमारे यहाँ जो भी पार्षद बने, हम किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम अपने वार्ड के विकास के प्रति सजग रहेंगे और हमारे वार्ड की जनता सजग है। क्या नाम है? वार्ड नंबर 15 रानी कुमार।
करेंगे सब नाला का जो है बुराई होती है एक बात से प्रतिनिधि से कि उनके क्षेत्र का विकास और साथ में जो जन कल्याणी योजनाएं आती हैं उनको मिलनी चाहिए। हमने हाथ उठाया है, जाके देख सकते हैं वार्ड 25 की मुख्य सड़क में सबसे बड़ा योगदान हमारा है जो आज वो सड़क है। और आगे भी हमने 3 सड़क का टेंडर करवाया है सिर्फ दबाव करके। जब हमको जनता चुन के भेजेगी उसके बाद काम के और रफ्तार में। वहाँ तो समस्या रहता ही है, बहुत रहता है। गरीबों को बस्ती है तो रहबे करेगा समस्या। जी दरिया बहार सारा चीज़ किए, वृद्धा पेंशन कार्ड रिलीफ बांटे और पूरे वार्ड का रोड ढलाई कर। उसके बाद जब से हमारे आज तक कोई विकास का कार्य हुआ नहीं। ऐसी परिस्थिति में जनता ने कहा कि भाई आप खड़ा होइए, चूँकि आप ही का ही है, जनता के आदेश पर हम किए हैं। अब जनता के अदालत में फैसला जो लगातार जनता वार्ड नंबर 42 की जनता ने भरोसा किया और मैं उसके विश्वास पर खरा उतरा। इस बार वार्ड 42 की जनता की भावना थी कि महिला सीट है तो एक बार युवा आवे, जो पूरे धर्म जो भी है युवाओं की खोज हो रही थी, इसलिए गए। 2 साल कोरोना के बावजूद भी वार्ड नंबर 42 में काम हुआ। अब कुछ जो बच गया है, जो जल की जो हर नल जल योजना या थोड़ी सा वो काम होगी, ये निश्चित है। और ये पूरी ड्रेनिंग सिस्टम जो है दरभंगा नगर निगम की ध्वस्त है, उसको हमारे जो यहाँ की जो वार्ड 42 की नया जो जनता की भावनाओं के अनुकूल पार्षद प्रशासी में अंबिका कुमारी खड़ी हुई है, ये अपने बोर्ड में रखेंगी। कम नहीं हुआ है अपने वार्ड में जल जमाव के समस्या लेकर मैं खड़ी होंगी और जो भी विकास बचा हुआ है अपने वार्ड में वो मैं करूँगी। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ मैं इसमें खड़ा हुई है। जैसे पिछले बार जिताए हैं इस बार भी हमें उम्मीद है कि वो जिताएंगे। वार्ड नंबर 14 शिक्षा, दूसरा वहाँ पे जो जल जमाव है, साफ सफाई है, उसके बाद कचरे का अंबार लगा हमेशा रहता है वो सब हटाना। उसके बाद जितने भी सरकारी योजना आए उसका सीधे से लाभ जनता तक पहुँचाना। भाई तो बताई है वार्ड नंबर 14 की जो भावी प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन कराई हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और फोकस और साफ सफाई की समस्या पर पूर्ण रूप से ध्यान देना। नाले की समस्या जो है बहुत जगह गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, वो सबका पूर्ण रूप से सफाया होना है। वार्ड नंबर 26 की वहाँ की जो समस्या है उसको जितनी जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। और हमारे वार्ड में जल नल योजना का बहुत बड़ी खामी है, उसको हमको दूर करना है। और वार्ड की जनता का जो हमारे पास प्रस्ताव आएगा मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और उससे दूर करने की कोशिश करूंगा। रहेगा वार्ड का विकास करना, अच्छा सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधा जो होती है जनता का, उसका मैं पुरजोर प्रयास करके उसको निदान करने का प्रयास करूंगा। मत की समस्या बनी रहती है। पिछले सेशन में मैंने कुछ हद तक काम किया है, जिससे कुछ निकला है पानी, और जो बचा हुआ है उसको भी मैं इस बार जनता से आग्रह करता हूं कि इस बार लाए और मैं उस भी समस्या को दूर करूंगा। ये मेरा प्राथमिकता है। मतदाता से ये कहेंगे कि एक बार और मुझे मौका दें और आपकी जो समस्या है जल निकासी वो मैं पूरा करूंगा। 24 मार्च से हम पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव जनता हमको वार्ड नंबर 24 के मैदान में उतारा है कि कई वर्षों से वार्ड में कोई काम ही नहीं हुआ। अभी भी आप लोग जाकर देखिएगा, इतना इतना पानी, जो गाड़ी चलना उलना सब आफत बना हुआ। यही सब लेकर के वार्ड नंबर 24 जनता हमको मैदान में उतारा है और हम वादा करते हैं 5 साल में इतना हम काम करेंगे वार्ड नंबर 24 में कि आने वाला फिर 5 साल जनता हमको अपने आप वोट देगी। अगर कि हम 5 साल के बाद हम वार्ड नंबर 24 में अगर विकास नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद हम वोट नहीं मांगने जाएंगे, ये मेरा वादा है। ये लाभ होगा, जैसे सरकारी लाभ होगा, जैसे रोड नाला जो भी होगा उसका प्राथमिकता हम इनके अगर हम चुन के आते हैं तो जनता के बीच हमेशा हम सेवा किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे वार्ड नंबर 3 की जनता बेटा के जैसे हमको मानते हैं और हम बेटा के जैसे लोगों के बीच खड़े रहते हैं हर एक दुख सुख में। और
आगे भी रहेंगे और हमसे ज़्यादा खुशी हमारी जनता को होगी, हम जब जीत के आएंगे। क्या नाम हुआ? मैं अपने वार्ड के लिए, वार्ड के विकास के लिए, जो हमारे वार्ड में जो सड़कें की काफ़ी खराब व्यवस्था है उनको मैं सबसे पहले ठीक कराऊंगी और नालिए कचरे उनकी व्यवस्था करवाऊंगी। अपने वार्ड में वृद्धा पेंशन जिन जिन महिलाओं को नहीं मिलता उनको व्यवस्था करवाऊंगी। जो है जो हमारे वार्ड में जो है जल की समस्या है, नाली की समस्या है, जो सड़कें हैं जो टूटी फूटी हैं उनका पक्कीकरण, जो वृद्धा पेंशन में देरी होती है उनका जो निदान करना है। जो भी उसका सबसे पहले निराकरण किया जाएगा। आवासीय सब जिसको नहीं मिला है सबसे पहले उसको मिलेगा। बाकी बहुत सारा ऐसा योजना है जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और झूठ फूस जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। मेरा नाम हुआ नौकरी पासवान, वार्ड नंबर 46 से वार्ड पार्षद का लिए नामांकन किया है। तो बहुत सारा समस्या है। वार्ड नंबर 46 से हम सभी जनता से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि एक बार हमें मौका दे और जो समस्या वार्ड में है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। होगा पहला ही रोड, नाला और सफाई और पानी। अभी पानी में जो सौभाग्य प्राप्त हुआ जनता के द्वारा, जनता के बीच में रहने का और उनके साथ काम करने का, हमें उम्मीद है जनता का जो भरपूर सहयोग प्यार मिला है वो सहयोग आशीर्वाद रहा है जिनके कारण में निर्विरोध रहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का वो सहयोग फिर मिलेगा हमें। हमारा कि स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर आदमी स्वस्थ है तो सब कुछ है उसके पास, और शिक्षित है तो कुछ भी कर सकता है। हम किसी बम पटाखे चाकू गन किसी को भी डिटेक्टर में ले सकते हैं, लेकिन माइंड को नहीं ले सकते, और माइंड डेवलप होता है शिक्षा से। अगर वो शिक्षित है तो वो समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी अफसर की जरूरत नहीं है, वो अपने डेवलपमेंट खुद समझ सकता है। मेरी प्राथमिकता होगी एजुकेशन। मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे कदम में कदम मिला करके चल रही हैं। जो हमारा सपना था कि वार्ड नंबर 1 को विकास के मोड़ लाऊं, अच्छा से दिल्ली बम्बे से भी अच्छा रोड नाला अच्छे से अच्छा बना करके दिखा दूं लोग को, कि लोग याद रखें कि मरने के बाद भी 100-200 बरस बाद भी याद करें कि पप्पू खान कोई था वार्ड पार्षद। बस हमारा यही एक सपना है, और सपना पूरा करने के लिए मैं अपना जान तक लगा सकता हूँ। सबसे कमी है जो पानी का जल जमाव है, जो 6 महीना तक रहता है वर्षा का पानी, वो उसको आज तक कोई नगर निगम ने सुधार पाया। हमने नामांकन कराया है हमारी वार्ड का, मेरे वार्ड का विकास करना, और हमने अपने फर्स्ट टर्म में 5 साल में अच्छे से विकास किया है ईमानदारी पूर्वक। जो भी हो, कोई भी कारणवश अगर कोई भी समस्या छूट गया है तो हम जनता से माफी चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जो भी काम बचा हुआ है उसको पूरा करना। 1-2-3 रोड बचा हुआ है, रोड नाला, बाकी सारा काम हमारे वार्ड में हो चुका है। जल नल योजना हमारे वार्ड में हर जगह में लग गई है, सारी रोड बने हुए हैं, नाला बने हुए हैं। बाकी और कोई काम हमने काम किया है, इस आधार पर जनता हमको वोट दे रही है, और आगे भी वोट देकर हमें जिताएंगे। पार्षद पद के लिए मेरा नाम सुचित्रा रानी, वार्ड 15 की प्रत्याशी हूँ। अभी बार 2007 से मैं कंटिन्यू हूँ। क्या देखिए, वार्ड में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। 15 साल में तो बहुत सारा समस्या खत्म हुआ और आया भी, तो समस्या तो आती जाती है, लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत छूटा हुआ काम है, 16 बजे एक नाला छूटा हुआ है जिसका भी टेंडर हो चुका है। आचार संहिता का हाथ नहीं लग पाया, तो इलेक्शन खत्म होगी उसका हाथ लग जाएगा। बाकी लमसम सब। जिला में दलित गरीब को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उजारने रजवाड़ा कांड की उच्च स्तरीय जांच करवाने, रजवाड़ा कांड में फंसाए गए निर्दोष माले नेता को रिहा करने, रजवाड़ा कांड के जिम्मेवार मणिगाछी सीओ बेनीपुर डीएसपी को मैनुअल मुअत्तल करने, कटरिया पोखराम रामटोला से उतारे गए गरीबों को पुनर्वास की व्यवस्था करने सहित अन्य सवालों पर बहादुरपुर प्रखंड के देकली गांव में गरीब बासाओं सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो जानकारी है कि 11 घरों को उजाड़ने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन 50 घर को उजाड़ दिया गया। उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जिस प्रश्न का जवाब जिला प्रशासन से हम लेंगे।
हम अभी अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट में विधानसभा चलेगा। हम उस विधानसभा के माध्यम से दरभंगा डीएम एसपी से लोग गरीबों को जाड़ने के खिलाफ गरीब बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आज दरभंगा से इसकी शुरुआत हुई है। पूरे बिहार में दलित गरीबों का गरीब बचाओ आंदोलन तेज होगा और पटना में 15 फरवरी को लाखों लाख की संख्या में गरीब जुटेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि एक व्यापक सर्वे हो और व्यापक सर्वे के आधार पर एक नया बास आवास कानून बने। ये बात हम लोग सड़कों से उठाते हुए विधानसभा भी मजबूती से उठाएंगे। 22 सितंबर को गांधी मैदान पटना में महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के खिलाफ भारत बचाओ महारैली में शामिल होने के लिए दरभंगा स्टेशन से 250 का जत्था सीपीआईएम जिला कमेटी सदस्य रामधनी झा के नेतृत्व में तथा लहरियासराय स्टेशन से सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव मंडल सदस्य राम सागर पासवान के नेतृत्व में 1250 का बड़ा जत्था लहरियासराय स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ कर रवाना हुआ। बुद्धिजीवी सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष जीवा सहनी, विधान पार्षद हरि सहनी, विधायक मुरारी मोहन झा एवं कार्यक्रम के प्रभारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक देवेंद्र झा संयुक्त रूप से थे। इस समारोह को संबोधित करते हुए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में अपने कड़े फैसलों से वर्षों से लंबित मुद्दों के समाधान एवं आमजन के कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके नेतृत्व में देश अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा, विश्व पटल पर भारत का गौरवपूर्ण स्थापित हो रहा। नरेंद्र मोदी का बिहार एवं मिथिला से विशेष लगाव है।